अवामी मसाइल हल करो, गंदा पानी ना मंजूर, सड़कों को बहाल करो, सड़कों को ये पानी कब्रिस्तान में जा रहा है, पानी मसमार हो रही है। हाँ जी, पानी कब्रिस्तान में जा रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो बहुत ज़्यादा आके बातें करते हैं तो लोगों को। गोरखान के साथ पिछले दिनों उन्होंने लड़ाई की है कि ये पानी रोके, मैं कैसे रोकूं? तेरे देश की गलियों में कायद गिरिया है, आहोजारी है, नापैद हुआ है वो शाही था जिसका बसेरा चट्टानों में गुर्बत के सताए क्या जाने हैं ऊंचे खेल ऐवानों में। सूबों की ज़बां में बात करो, अब कैसी कौम कहाँ का देश, अपने ही पर जो काट ले वो परिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद मैं शर्मिंदा। अजी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब जमात इस्लामी के साथ मिलकर आज तीसरे पॉइंट के ऊपर मौजूद है। ये यारीवाला का सबसे बड़ा गंदगी का पॉइंट है, इसे कहा जाता है होता रोड। दोनों तरफ कब्रिस्तान है, यहाँ पर 2 से 3 मसाजिद हैं, आबादी का इलाका है और बहुत से चकूक को जाने वाला ये वो वाहिद रास्ता है जो अरसा 3 से 4 साल से टूट फूट का शिकार है। इसके ऊपर जमात इस्लामी ने एक दफ़ा पहले भी वीडियो शूट की थी, लेकिन आज दोबारा नौबत आई है कि हुक्मरानों को बताया जाए कि ये लोग और यहाँ की आबादी परेशान है, ना सिर्फ जिंदा बल्कि यहाँ के मुर्दा भी परेशान है। मज़ीद यहाँ के जो लोग हैं उनका हवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, इत्थों दे रैशी हो जी सर, की कहोगे इस गंदगी के बारे, इस पानी के बारे? हमने कल भी जो है कि उधर कमेटी में कॉल की है तो उन्होंने आगे और नंबर दे दिया और दूसरे ने नंबर उठाया ही नहीं। तो हमारी दरख्वास्त है मोहतरमा मरियम नवाज़ से और यहाँ के जो हुक्मरान हैं, उनके जो निगरान हैं, उनको अपील करें कि ये मेहरबानी करके रोड भी बनाएं और वहाँ यहाँ बड़ा पाइप डाल दें। बारिश के अलावा यहाँ पानी खड़ा रहता है, गटरों का पानी बाहर आ रहा है, इतने लोग परेशान हैं, गुजरने वाले नमाजी लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो मेहरबानी है उनकी ज़रा कि इस रोड के बारे में कुछ सोचा जाए। तो आरफ वाला के जो तमाम रोड हैं वो तो जो PTI की थी उन्होंने सवार दिया, ये रोड रहता है। तो मेहरबानी कर दें ज़रा, बस इतनी अपील। सर, बच्चे गुजरते हैं, स्कूल के बच्चे, एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ कब्रिस्तान है। सारे बच्चे भी गिरते हैं, यहाँ पर लोग भी गिरते हैं। परसों एक औरत जो है वो बहुत ज़ख्मी हो गई है, यहाँ पे गिर के मियाँ बीवी जा रहे थे, सामान उनका पानी में डूब गया जो राशन लेके जा रहे थे घर के लिए। तो बहुत ख़राबी हुई है। थोड़ी सी बारिश आती है यहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा तो गटरों का पानी जमा हो रहा है। तो मेहरबानी की जाए। ये ना आज का मसला नहीं है, 3-4 साल से ये मसला बना हुआ है। गटर लाइन बंद हो जाती है, बल्दिया वो कहते हैं वो आते हैं चले जाते हैं देखकर। जब बारिश डालती है उधर से गटरों का पानी इजाफी हो जाता है, बारिश का पानी हो जाता है, सड़क टूट गई है सारी, खड्डे बन गए, इधर गुजरने में प्रॉब्लम। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जितनी नमाज़ें 5 नमाज पर सूट चेंज करना पड़ता है, छिट्टे पड़ते हैं हर बंदे के ऊपर ही। तो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अब ना पाइप लाइन बिल्कुल बंद है इधर आरफ वाले के ये होते रोड की। सर, ये 2 कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो लोग आते हैं लवाहिकीन, उनके लिए कितना मसला? बहुत मसला है। वो तो बाइक पीछे खड़ी करते हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है। ये बल्कि तो ये पानी कब्रिस्तान में जा रहा है, पानी मसमार हो रहे हैं। हाँ जी, पानी कब्रिस्तान में जा रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो बहुत ज़्यादा आके बातें करते हैं तो लोगों को। गोरखान के साथ पिछले दिनों उन्होंने लड़ाई की है कि ये पानी रोके, मैं कैसे रोकूं? ये पानी इतना ओवर है कि कब्रें गिर गई हैं, कब्रिस्तान में पानी चला गया, उधर से आगे थे ना कब्रिस्तान में चला गया पानी। ये प्रॉब्लम बहुत 3-4 साल से है। ये राणा साहब के पास भी हम गए थे, कहते हल कर देते हैं जी, गटर लाइन नहीं डलवा देते हैं जी, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। काम कोई भी नहीं हो रहा, परेशानी है रात दिन। जी ये रोड का बहुत मसला वा, ये 3-4 सालों तो यही मसला आ रहा है, पाइप लाइन का मसला वा। और ये आप लोग देख रहे इधर शूट कर सकते हैं कैमरे के साथ, जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। और जो है ना मसला यहाँ पे बहुत है, कारोबार सब बंद हैं और बारिश का पानी भी तो आता है ना, कभी कभी चलो बारिश आती है, लेकिन सीवरेज का पानी बहुत तंग कर रहा है। साथ में ये कब्रिस्तान है और सारा पानी उधर जा रहा है, तो कारोबार भी ठप है। हमारी मरीम नवाज साहब से अपील है कि इस रोड के लिए कुछ करें। पानी खड़ा एक तो बारिशों का, दूसरे नंबर पर गटरां का पानी बेतहाशा
8-8 ਦਿਨ 10-10 ਦਿਨ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਡੇਲੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਔਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ गाँव ਨੇ। मेन पाकपतन भी ये रास्ता निकलता है, ठीक है, गाँव ही गाँव ने। इन्हीं गटरों के पानियों में चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कशा नहीं है। ये माजरत के साथ बज़बान शायर, ये जो कब्रिस्तान है ये इन मुर्दों की आवाज़ है। ये शहर खमोशा के बासी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमें इस गटरों के गंदे पानी से बचाया जाए। इस रोड के ऊपर मसला सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, यहाँ पर मेन मसला सीवरेज का पानी है। और हम कोशिश करेंगे कि वॉइस ऑफ पंजाब के रिकॉर्ड में से वो पुरानी वीडियो हम ढूंढ के लगाएं, जिसके बाद यहाँ पे आर्जी तौर पे रिपेयरिंग की गई, पानी निकाला गया और इस रोड को कुछ 2-4 माह के लिए चलने के काबिल किया गया। लेकिन अब फिर वही हाल है। यही मैं अपने लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आरेवाला के शहर के वासियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमने एहतजाज किया था, हमने आवाज़ उठाई थी तो रोड रिपेयर हुआ था। इसका मतलब यही है कि वो जो पंजाबी का मुहावरा था ना, जागो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो अब हमें खुद ही जागना पड़ेगा। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये तो करप्शन के खून पी के, हमारा खून पी के अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे रोड टूटे हुए हैं, गटर उबल रहे हैं, मच्छर पल रहे हैं, वबाई अमराज फैल रहे हैं। जिसको मुसीबत है वो इसी ने भोगनी है, तो फिर हम खुद ही क्यों ना जागते रहें। इसीलिए मैं दावत देता हूँ यहाँ के वासियों को कि राब्ता अवामी कमेटियों जमात इस्लामी के ज़रिए से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हर तरह के तसब्बात से बालातर होकर हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाएँ और अवामी मसाइल के हल के लिए कोशिश करें। इस रोड के ऊपर आरेवाला की 3 टॉप कॉलोनीज़ हैं, जहाँ से बिला मुबालगा लाखों रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सालाना जनरेट होता है। लेकिन इस रोड की बदनसीबी ये है कि यहाँ पे ख़र्च करने के लिए किसी के पास 1 रुपया नहीं है। आप अरबाब इक़्तिदार से बात करें तो वो रोते हैं कि बजट नहीं है, और मैडम साहिबा हमारी वज़ीर आला साहिबा फरमाती हैं कि जी 30 अरब रुपया सुथरा पंजाब पे ख़र्च कर दिया। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही फरियाद है, यही हमारी एक तरह से ना जी अपील है कि उस आओ आरेवाला को सुथरा करें के तहत अवाम इकट्ठी हों, और ताकि अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो कुछ होश के नाखन लें और यहाँ पर भी कोई करने वाला काम करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसाइल हल करो, गंदा पानी ना मंजूर, सड़कों को बहाल करो, सड़कों को मैं शर्मिंदा हूँ कायद, मैं शर्मिंदा हूँ, तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ, ओ तेरी मेहनत को दफना कर जिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा हूँ कायद।